हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम ये सब तो जानते हैं कि भाई इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो कुछ कंपनी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड्स बनाने वाली कंपनी या मेट्रोज बनाने वाली कंपनी, जैसे कि एल लिमिटेड हो गई या इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा हो गई, तो ये सब डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं। बट इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी होती है जो सहयोग देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि एडेसिव इंडस्ट्री हो गई, यानी कि आपने पिडिलाइट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। और उसने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था। तो अगर उसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो अराउंड 1.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पी की बात करें तो 72 का उसका पी है। तो यानी ये कंपनी तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है और अपना अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। तो आज हम एक छोटी सी कंपनी लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको शॉर्ट में जानेंगे, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे और उसका रिजल्ट अभी कल ही आया उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा एडेसिव, यानी कि जैसे व्हाइट ग्लू बोल सकते हैं या फेविकोल बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो ब्रांड तो फेविकोल के नाम से ही चल रहा है, जो कि एक व्हाइट ग्लू है। तो अगर बात करते हैं इस कंपनी की, जिस कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड, इस कंपनी का जो व्हाइट ग्लू है, जो कि अगर देखा जाए इंडिया में नंबर सेकंड पे आता है आफ्टर पिडिलाइट, यानी आफ्टर फेविकोल। इसका जो ब्रांड है उसका नाम है ईरो 7000, जो कि भी सेकंड नंबर पे चल रहा है। तो एक बड़ी बात हो जाती है एक छोटी सी कंपनी के लिए, जो कि ओनली अराउंड 1500 करोड़ की कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। इसके कुछ हम पैरामीटर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका आरओसी कितना। आरओसी अप्रोक्सीमेटली 70 है और आरओई की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50%, यानी ये हमारे पैरामीटर में अच्छा खासा पास हो जाता है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं इसके डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वो जीरो है। अगर देखा जाए तो उसका डेट जीरो है। और अगर कैश इक्विवेलेंट देखा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कैश कितना है इस कंपनी के पास, तो 150 करोड़ रुपीस है। यानी कि जब भी किसी कंपनी के पास जो कैश होता है या कैश इक्विवेलेंट होता है वो डेट से ज्यादा होता है, तो वो कंपनी मुझे पसंद आती हैं। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्रॉफिट टाइम्स। अगर हम प्रॉफिट टाइम देखें इस कंपनी का, हमारे पास 8 ईयर्स का डेटा है, तो उसके हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो उसका प्रॉफिट टाइम आता है 67 टाइम, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। बट अगर लास्ट 5 ईयर्स का भी इसका प्रॉफिट टाइम्स निकाला जाता है तो भी वो 8 पॉइंट समथिंग टाइम्स हो जाता है। यानी कि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, क्योंकि जो कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो करती है वही हमको अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो हमने कंपनी के कुछ पैरामीटर देखे, उसमें तो ये कंप्लीटली पास होती है कंपनी। चलिए इस कंपनी की वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। अगर इस कंपनी का अभी का पी की बात करते हैं तो 20 का पी चल रहा है, जो ओवरऑल ठीक ठाक पी माना जाता है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 30 का पी है। और इसके लीडर को हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि लीडर अगर बहुत बड़ा कंपनी है, यानी हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने, इस कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया, प्रॉफिट किया, ग्रोथ की, तो ये हमको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसका लीडर जो पूरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पिडिलाइट है। अराउंड 1.4 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप है और पी जो है 72 चल रहा है। यानी कि अपने जो लीडर है उसके पी से भी काफी कम पी है इस कंपनी का। अगर कंपनी के पीईजी की बात करते हैं तो वही 0.2 है, जो कि 1 से नीचे होना चाहिए। तो हमें उसे कॉस्ट इफेक्टिव या हम बोल सकते हैं कि अभी वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं इस कंपनी के। अब चलिए चलते हैं कंपनी के लास्ट ईयर से कुछ क्वार्टर्स के उसके रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम उसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं तो कंपनी ने सेल्स में भी अच्छा किया था और प्रॉफिट में उससे भी ज्यादा अच्छा किया था, अच्छी खासी ग्रोथ की थी। उसके बाद आता है जून क्वार्टर का, यानी कि जून 24 का रिजल्ट। उसमें भी कंपनी की सेल्स अच्छी थी और प्रॉफिट और भी अच्छे थे। यानी दो क्वार्टर, यानी मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर तो इस कंपनी ने अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद सितंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स रही थी वो तो फ्लैट रही थी, लेकिन प्रॉफिट में डिग्रोथ आया था। यानी अगर कभी भी किसी कंपनी के प्रॉफिट में डिग्रोथ आता है तो हमें उसके स्टॉक के प्राइस में प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। तो वही इस कंपनी के साथ भी हुआ था। और अब चलते हैं दिसंबर 24 के रिजल्ट, उसको हम लोग डिटेल में चेक कर लेते हैं। अब अगर हम लोग कंपनी के दिसंबर 24 के सेल्स देखते हैं तो सेल्स 62 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ हो चुके, जो कि 15% का वाई ऑन वाई ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी सितंबर 24 में 65 करोड़ से सेल्स बढ़ के 71 करोड़ हो चुके, जो कि 9% का ग्रोथ है। यानी कि हम बोल सकते हैं सेल्स में इस कंपनी ने अच्छा किया है एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर
क्वार्टर एंड वाई ऑन वाई बोथ। अब चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे, क्योंकि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉफिट अच्छा रहता है तो ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमको बढ़त देखने को मिलती है। अगर प्रॉफिट देखा जाए तो दिसंबर 23 में 16 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़, जो कि 19% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने वाई ऑन वाई। सिमिलरली क्वार्टर एंड क्वार्टर भी 16 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ का उनका प्रॉफिट हो चुका है, जो कि 19% का अच्छा खासा ग्रोथ है। यानी हम बोल सकते हैं इस कंपनी ने सेल्स में अच्छा किया और प्रॉफिट में और भी अच्छा किया है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि इस कंपनी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने रडार में रख सकते हैं, पर अच्छे तरीके से हम लोग को इसका रिसर्च करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अच्छे से पढ़िए इसके बारे में, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much for watching this video. Remember one thing, learning is earning. जय हिंद।